let's start the exercise 9.1. This chapter has only one exercise. This is 9.1. First question is this: given length of the rope meter and angle of elevation equal to 30 degree. Okay, अब आपको फाइंड आउट करनी है हाइट. सो लेट्स से इस ट्रायंगल का एक नाम, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको एक नाम देते हैं ए बी एंड सी. तो इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या करेंगे? देखो, एंगल आपको निकालना क्या है? हाइट निकालनी है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है. आई वुड से परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? वो होता है साइन. इवन कोसेक भी होता है, बट साइन इज मोर, यू कैन से बेसिक थिंग, बेसिक वन. दो यू कैन ऑल्सो यूज कोसेक, दैट विल ऑल्सो गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट. Okay, so sin 30 equal to h upon 20, राइट? सो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? इट्स 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20. अब 20 देखो यहाँ पर निकालें, एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इससे हम मल्टीप्लाई करो तो 20/2 इक्वल टू 10 मीटर. इट्स लाइक सिंपल, जस्ट वी नीड टू नो, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री जो हमने अच्छे से पढ़ी होगी तो इट विल बी वेरी इजी टू ट्री. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट with the diagram and then I'll go with the solution, mathematical solution. Okay, this is tree. Okay, this is a tree, let's say. नाउ दिस पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? टूट जाता है. आंधी आती है, आंधी के कारण टूट जाता है. और कैसे बन जाता है आपका? कुछ ये इस तरह का हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर ही छूता है कहीं पर, यहाँ पर इस तरह छूता है कि ग्राउंड से, जैसे ग्राउंड से इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री का है, राइट? और जहाँ पर ये छूता है टॉप, जो टूटा हुआ भाग है, ब्रोकन पार्ट ऑफ दिस ट्री एंड द बेस ऑफ द ट्री टच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर. ओके, so what is our task? Our task is to find the length of the tree. Okay, so length of the tree will be like this one. You can say this is h, and let's say it is l, let's suppose, or h dash you can say. Okay, see, this is a broken part, right? So it was also contributing the height to the height of the tree earlier, before it was broken. Okay, so yeah, हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एच डैश और एच दोनों को निकालेंगे एंड देन उनको ऐड कर लेंगे, राइट? सो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब tan थीटा लगाना पड़ेगा. और इसको निकालने के लिए हमें sin थीटा और से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी cos थीटा, राइट? तो यहाँ पर जो दिया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं. गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 8 मीटर. इसको लेट्स से ABC मान लेते हैं. दैट विल बी इजी टू गो विद. ओके, सो हाँ, अभी हमें क्या करना है? फर्स्टली, सो इन ट्रायंगल ABC, एबीसी में क्या होगा? हमें हाइट निकालनी, राइट? तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या होगा? वो होगा आपका 1030. देखो, 1030 इक्वल टू हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बी सी हाइपोटेन्यूज. सॉरी, 1030 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस आपका बी सी. ठीक है, अब बी सी में पता है, और ए बी आपका क्या है? ए बी को आप चाहो तो ऐसे ही रखो, कोई वो नहीं है उसमें, और इसको 8 रख दो. एंड 1030 की वैल्यू होती है √1/√3. तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8/√3. इसी को थोड़ा रेशनलाइज कर ले तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/3 इंटू √3. ठीक है, अभी हमें निकालना है ए सी, निकालना है. नाउ हम क्या करेंगे? cos 30, मतलब हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम cos 30 का यूज करेंगे. तो cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ ट्रायंगल में देखो, बेस क्या है? BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है. तो BC अपॉन AC हो जाएगा. तो BC अपॉन AC. अब BC की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे. AC ऐसे रहेगा. ओके, अब यहाँ पर देखो, आपका cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2. और यहाँ पर आपका कितना है? 8 अपॉन AC. अब AC की आपको वैल्यू निकालनी है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC इक्वल टू हो जाएगा आपका
इधर से मल्टीप्लाई करो तो 16/√3। चाहो तो इसको ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16√3/3। ठीक है, तो दो चीजें आ गई आपकी, AC भी निकल गया, AC भी निकल गया और AB भी निकल गया। अब आपको क्या करनी है, फाइंड आउट द हाइट, मतलब हाइट इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, AB को AC से जोड़ देंगे, बस यही करना और कुछ नहीं करना। तो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा आपका AB प्लस AC। AB है आपका कितना आया, 8√3, 8√3/3। और AC कितना आया आपका, AC आया आपका 16√3/3। अभी तो सेम ही है, तो इसको हम सीधे 8 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना है, 24 आएगा। 24√3/3। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा, 8×3 आएगा। तो आपका जो हाइट आ जाएगी इस ट्री की, वो 8√3 मीटर आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो दो स्लाइड बनाना, एक पार्क में दो स्लाइड बनाना चाहती है। बट दो जो स्लाइड बनेंगे वो दो अलग अलग कैटेगरीज, एज ग्रुप्स के लिए है। एक है आपके लिए, एक चिल्ड्रंस के लिए है। चिल्ड्रन है, इसकी जो हाइट होगी, पोल जो स्लाइड की हाइट जो होगी ग्राउंड से, वो 1.5 मीटर होगी। ठीक है, एंड इसकी जो मतलब जो स्लाइड का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 होगा, मतलब स्टिपर नहीं होगा उतना, इट विल बी लेस स्टिपर। एंड देन जो एल्डर्स के लिए स्लाइड बनेगा वो थोड़ा सा स्टिपर होगा। ठीक है, तो स्टिपर होगा, एंड इसकी हाइट जो होगी आपको स्लाइड की वो 3 मीटर है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पे 60 डिग्री है। हमें दोनों ही केस में क्या करना है, यहाँ पर स्लाइड की जो लेंथ है, यहाँ पर मान लो इसको A, B और C मान लो, इसको P, Q, R मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें AC फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें PR फाइंड आउट करना है। तो यही स्लाइड की लेंथ हुई। ठीक है, तो पहले देख लेंगे गिवन और चिल्ड्रन, द हाइट ऑफ द स्लाइड इक्वल टू कितनी है, 1.5 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू कितना है, वो 30 डिग्री है। ठीक है, एंड सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हम हाइट को ले लेते हैं, यहाँ पे देखें तो इट्स AB। सो इन ट्रायंगल, देखो हमें निकालना क्या है, स्लाइड की लेंथ या हाइपोटेन्यूज निकालना है, और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमें पता है, तो AB अपॉन AC। AB अपॉन AC जो होता है वो sin 30 होता है, sin θ होता है, तो sin 30 sin 30 की वैल्यू हाफ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AB तो हमें पता है 1.5, तो इसको 1.5 लिखेंगे, 1.5 AC रखेंगे इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसका यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा आपका, AC इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 2, सो इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पर जो स्लाइड की लेंथ होगी, चिल्ड्रंस के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, तो ये है। अभी हम क्या करेंगे फॉर एल्डर्स, द हाइट ऑफ द स्लाइड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री, PQR, PQ अपॉन PR इक्वल टू sin 60। अब देखो यहाँ PQ आपको पता है 3 मीटर है, और PR आपको निकालना है, तो PR को ऐसे रखोगे। ठीक है, और sin 60 कितना होता है, √3/2। तो ये हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आ जाएगा आपका PR इक्वल टू 6/√3। इसको रेशनलाइज करोगे तो आपका 2√3 आ जाएगा, PR की मीटर। तो एक जगह आ गई 3 मीटर और एक जगह 2√3, 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों केस में हमें स्लाइड की हाइट निकल गई। ठीक है, तो इसको ए लिख लो और एल्डर्स। तो फोर्थ वाला है आपका, एक टावर है। ठीक है, एक टावर है और एक पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द कितनी है, 30 मीटर है। 30 मीटर है, आपको क्या करना है, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम, और हमें दे के रखा है इस पॉइंट से टावर के टॉप के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री एंड
नाम दे देते हैं, उससे आसानी हो जाती है वैसे। एंड क्यू आर इक्वल टू 30 मीटर। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर को पी क्यू अपॉन क्यू आर परपेंडिकुलर, इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। 1030 हो जाएगा यहाँ पर। अब पी क्यू आपको निकालना है, राइट। तो क्यू आर आपको दे रखा है यहाँ पर, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर कितना है 30, और यहाँ पर 1030 होता है 1/√3, राइट। ये हो जाएगा आपका सिंपली पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। इससे आप रेशनाइज करोगे तो ये 10√3 हो जाएगा, और यहाँ नीचे आ जाएगा, इससे कटेगा 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 10√3। हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है। दिस यू कैन से, ठीक है, एक काइट है, वो यहाँ तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, एटी क्यू यहाँ पे लिख लेंगे, एटी क्यू। सो हियर गिवन ए बी, लेट्स से इसको हम एंगल यहाँ माने, एंगल ए सी। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन, आपको निकालना क्या है, देखो अभी यहाँ पर आपको निकालना है ए सी की लेंथ निकालनी है, और आपको ए बी पता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ए बी के परपेंडिकुलर, ए सी यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वो साइन होता है, कोसेक भी होता है, बट यहाँ पर हम साइन ले लेंगे। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू sin 60। ठीक है, तो ए बी को हम ऐसे रखेंगे, नहीं ए बी दिया है तो ए बी की 60 वैल्यू हो जाएगी, और ए सी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और sin 60 होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप यहाँ ले लो, तो यहाँ आ जाएगा ए सी इक्वल टू 60 × 2/√3, और इसका हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 60 × 2 × √3/3। इससे कटेगा, कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 √3 लेंथ ऑफ द स्क्रीन, लेंथ इक्वल टू 40√3 मीटर। ये स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी, किस स्ट्रिंग की, मतलब जो ये जैसे काइट ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, इस स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे, ये वाली जो स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिक्स वाला क्वेश्चन है आपका, एक यहाँ बॉय है, ठीक है, ऐसे इसकी आपकी जो हाइट है, ठीक है, तो इसकी हाइट जो आपकी 1.5 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर यहाँ से। अब आपको क्या कहा है कि ये जो लड़का है, पहले जहाँ पर था वहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन विद द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो था 30 था। अब ये फिर क्या करता है, वो यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लगभग यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है, तो इसके आई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन विद दिस टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो जाता है, तो 60 हो जाता है। ठीक है, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि इसने जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की है, यहाँ से यहाँ तक वो कितनी की है, हम सपोज इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ से ऊपर का भी जो डिस्टेंस हम कहेंगे वो x हो जाएगा। इसको आप a मान लो, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। ठीक है, एंड इसको आप मान लो e f g, जिस नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने x मान लिया, ये x है आपकी, ठीक, इसी डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक a b से g तक की जो डिस्टेंस है वो 30 है, और यहाँ c से g जो कि लड़के की हाइट है, c से g की डिस्टेंस कितनी है, वो आपकी 1.5 है। ठीक है, राइट, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी से सी की डिस्टेंस, वो हो जाएगी आपकी 28.5, 30। अच्छा, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे गिवन, गिवन इक्वल टू 30 मीटर, एंड हाइट ऑफ द बॉय वो है आपकी ई एफ भी कह, ए ई भी कह सकते हो, ए इक्वल टू सी जी भी कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही हैं, तो इस इक्वल टू हो जाएगी आपकी 1.5 मीटर। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू बी जी माइनस सी जी हो जाएगा, राइट। बी जो बी सी हो जाएगा आपका
28.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो और एंगल ऑफ एलिवेशन दो जगह दे रखा है, एंगल एंड एंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है यहाँ पर, इस ए पर दे रखा 30 और डी पर दे रखा 60। हमें एक्स की वैल्यू मान है, तो हम मान लेते हैं लेट, ऐसे इसको लेट ना भी लिखो, जस्ट ओके, लेट ए डी इक्वल टू एक्स मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, बाय द बॉय। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं। देखो हमें निकालना है बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हम यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे। तो बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 10/6/30। ठीक है, तो बी सी यहाँ पर आ जाएगा 28.5 एक्स प्लस डी सी इक्वल टू 1/√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से हम डी सी निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 28.5 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस डी सी। और डी सी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो जाएगा डी सी इक्वल टू एक्स को इधर ले लो, तो हो जाएगा 28.5 इंटू √3 माइनस एक्स। ठीक है, नाइन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये वाला, बी सी एंड डी। ठीक है, जिसमें एंगल 60 बना है। तो वहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू 1060। ओके, अब बी सी आपको पता है यहाँ पर कितना है, 28.5 है। एंड और डी सी है, सी डी को ऐसे लिखते हो, डी सी लिखते चलो उसको, ये हो जाएगा आपका √3। और यहाँ से डी सी हम निकालें, हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। सही है, ओके। तो अभी हो जाएगा आपका, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, 28.5 इंटू √3 माइनस एक्स इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब इसको हम क्या करेंगे, एक साइड ले आओ, इसको उधर कर लो। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको उधर, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ओके, अब इसको आप रेशनलाइज कर लो, इसका डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 28.5 √3। इसका वो करेंगे डिनोमिनेटर रेशनलाइज, तो ये हो जाएगा √28.5 √3 अपॉन 3। 28.5 √3 माइनस, इससे इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 9 एंड हाउ मच 1 5 9.5 और ये √3। अभी लाइक टाइम है, √3 को हम कॉमन में सिंपली इस 28.5 एंड 9.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हो जाएगा कितना आपका 0 एंड यहाँ पर आएगा आपका 9 और ये 1, तो 19.0 √3। तो एक्स की वैल्यू जो आ गई सिंपली, ये आ गई आपकी 19 √3। ठीक है, सो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे दो स्टेप्स में थे, थोड़ा यहाँ पे किचन पिक्चर होगी बट ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, सो यहाँ पर हमें इसको मान लेंगे एंड ये फर्स्टली हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है, मतलब डायग्राम बना लेना है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये बन जाएगा, देन आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। एंड देन आपको क्या दे रखा है, और उन दोनों में से को रिलेट करके इन्वॉल्व करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो आप फाइंड आउट करें। एंड देन जस्ट आप मेथड्स और उन ट्राइंगल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना होगा कि हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इस केसेस में जैसे कि ये वाला फाइंड आउट करना है, तो ये किसी ट्राइंगल में एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो। तो जो फर्स्टली हमें डायग्राम बना के दिया है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक बिल्डिंग है आपकी। ठीक है, देखो ये आपकी ये टावर है। ठीक है, ये जो ऊपर का ये टावर है, एसी आपका टावर है, एंड ए बी जो आपका क्या है, बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के ऊपर एसी टावर है आपका। ठीक है, एंड इस टावर के जो बॉटम है, मीन्स ए पॉइंट से ग्राउंड के किसी पॉइंट डी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 45 है। एंड इस टावर के टॉप से मीन्स सी पॉइंट से ग्राउंड, उसी पॉइंट ग्राउंड
पर जो वही पॉइंट है डी, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। आपको दिया क्या, आपको करना क्या है, इस टावर की हाइट हाइट फाइंड आउट करनी है, इस टावर की, राइट। तो हम एच मान लेते हैं इस टावर की हाइट, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ मान लेते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू, इट इज ए बी 20 मीटर, एंगल ए डी बी 60, फाइंड आउट जो करना है उसको मानते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर मीटर इन ट्रायंगल ए बी। देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, ये है, तो बेस, इसमें इस बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में कॉमन क्या है, इन बड़ा वाला ट्रायंगल सी बी डी एंड ए बी डी, दो ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, उनमें कॉमन कौन सी साइड है, बी डी वाली साइड है, तो उसको हम लेंगे, एंड इसका परपेंडिकुलर दिया है और एंगल है, तो बेस अपन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन बेस वाला फॉर्मूला में 10 वाला, ठीक है। तो ए सी अपॉन, सॉरी ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 1045, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी आपका आएगा, और 20 है, और बी डी आपका, और 1045 है 1, तो यहाँ पे जो बी डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो 20 आ जाएगी, 20 मीटर, ठीक है। अभी हमें जो करना है यहाँ पर, अब हम लेंगे ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल सी बी डी, और अपन बी डी की वैल्यू 20 है, और 1060√3 हो जाएगा, ओके। अब ए बी की वैल्यू 20 है, और ए सी की वैल्यू आपकी एच है, हमने जो ली है, और इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 20√3, इसको इधर कर लें तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 20√3 माइनस 20, 20 कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड हाइट हो जाएगी, दिस इज रिक्वायर्ड हाइट। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, वो आपको इसमें जो देखा लिखा है, एंड हाइट को एन एच मान लिया, देन एक ट्रायंगल में लिया, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल में, देन बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में लिया, छोटे वाले में हमने क्यों लिया, क्योंकि वहाँ से हमें जो अननोन बी डी है कॉमन, उसको हम निकाल लेंगे, एंड देन बड़े वाले उसमें लिया, ताकि उस जो निकाला बी डी निकाला है उसकी हेल्प से हम एच की वैल्यू निकाल सकें। तो आई होप इट है, ये समझ में आया हो आपको।